चारों की मिलावट करके हमें देते हैं, वैसा वातावरण आज से 3 दशक पहले नहीं था। तो एक पत्राचार में एक पत्र लेखक ने लिखा कि ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा बड़ा अतार्किक है, तर्कदुष्ट है, इलॉजिकल है। क्योंकि हिंदू के घर में आप जन्मे, इसमें आपका क्या कर्तव्य है? ये तो भगवान ने सोचा और आपको हिंदू के घर में जन्म दिया। आप मुसलमान, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन कुछ भी बन सकते थे। आप हिंदू बने जिसमें आपका कोई कर्तव्य नहीं, तो आप अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हो? तो गर्व से कहो हम हिंदू है उचित नहीं है, नारा होना चाहिए गर्व से कहो हम मानव है। तो 8 दिन के बाद दूसरे ने एक पत्र लिखा, उसने लिखा कि गर्व से कहो हम मानव है, ये भी उतना ही तर्कदुष्ट है, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी के रूप में जन्मे, इसमें भी हमारा क्या कर्तव्य है? हम चूहा, बिल्ली, बाघ या कुछ भी बन सकते थे, मगर भगवान की लीला है कि उसने हमें मानव बनाया, हमारा कुछ कर्तव्य तो नहीं है। तो नारा होना चाहिए कि गर्व से कहो हम है, बाकी कुछ नारे की जरूरत नहीं। तो और एक पत्राचार करने वाले एक पाठक ने पत्र लिखा और वो बड़ा सटीक था। उसने ये लिखा कि ये जो चल रहा है विवाद, ये बेमतलब है, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है और पला बढ़ता है, तब वो उसके परिवेश के साथ अपनी पहचान को पा लेता है। और इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम मानव है, ये भी उतना ही तर्कसंगत है, क्योंकि उसको उस परिवेश के साथ जो एक रिश्ता बनता है, उसके प्रति गर्व का अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है। वो उसको जिंदगी क्यों जीनी, इसका एक कारण बता। कैसे जीना है जिंदगी, ये तो बताने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मगर जिंदगी को क्यों जीना है, ये कारण देने वाली चीज होती है हमारी पहचान, हमारी अस्मिता, हम कौन है। मैंने एक बार संसद में कहा कि शेक्सपियर ने तो लिखा था कि नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इट नेम, मगर है ना, अगर हम जय श्री राम बोलते हैं, हमारे जयराम रमेश सामने बैठे थे, अगर ये बोलेंगे कि नाम में क्या है, अगर जयराम रमेश को हम जय श्री राम रमेश कहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। है नाम में सब कुछ, पहचान में सब कुछ है, अस्मिता में सब कुछ है, और इसलिए उसको संजोए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए आज जो सौम्य संपदा का विषय घूम फिर कर आता है, वो हमारे देश की पहचान के साथ जुड़ता है, और इस पहचान को हमने पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। इतने साल हुए, 75 साल स्वाधीनता के, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर कई बार ये ध्यान में आता है कि शायद हम ही भूल गए हैं कि हम कौन हैं। और विश्व मानता है कि आप वो है, विश्व हमसे अपेक्षा रखता है। नागालैंड की एक महिला गई थी न्यूयॉर्क में, तो लोगों ने पूछा कि आपको कुछ नृत्य आविष्कार करना आता है, तो उसने कहा जरूर आता है। तो कौन सा? तो उन्होंने एक पश्चिम की नृत्य प्रकार का नाम लिया और कहा कि ये मुझे आता है। तो लोगों ने कहा ये तो करने वाले हमारे यहाँ दर्जनों गिनते हैं, हमें लगा कि आपको शायद भरतनाट्यम आता होगा, शायद कथकली आता होगा। क्योंकि भारत का परिचय इन चीजों से, और इसको हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं, और पश्चिम क्या, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे हमारी ओर देख रहे हैं, और हमें इसका एहसास ही नहीं है। ये दुर्दैव है। और इसको आकलन में लेना, ये सौम्य संपदा और हम वाले जो हम है, उसका ये मतलब है। और इसमें कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं। अगर हमारी पहचान के प्रति हमें कुछ संकोच मन में आ रहा है, तो वो विकृति है, वो कोई स्वस्थ मानसिकता का लक्षण नहीं है। मैं लगभग 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, एक रोटरी क्लब, हम जानते हैं बड़ा इंटरनेशनल संगठन है, उनकी एक रोटरी एम्बेसडर स्कॉलरशिप, तो वो मुझे मिली थी एक विषय पर अध्ययन करने के लिए। तो मैं गया था शिकागो में रोटरी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, वहां पर ऐसे सारे स्कॉलर्स जिनको स्कॉलरशिप मिली थी, उनको इकट्ठा किया। तो कार्यक्रम का प्रारंभ एक प्रार्थना से हुआ। तो प्रार्थना ईसा मसीह के नाम से थी। तो जो आने वाले छात्र थे, बाद में जब चर्चा चली, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हुआ, तो एक छात्र ने पूछा कि रोटरी तो बड़ा सेक्युलर संगठन है, ऐसा हम मानते हैं, तो आपकी ये प्रार्थना ईसा मसीह के नाम से क्यों है? तो रोटरी के उस समय के अध्यक्ष ने कहा कि आपका तर्क और आपका सवाल बड़ा योग्य है, वाजिब,
अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी संगठन, कोई एक निर्वात ऐसी जगह में आकार उकार नहीं लेता। संगठन बनता है तो समाज की संस्कृति, समाज की और सभ्यता की जो धारणाएं है उनके साथ आगे बढ़ता है। हमारा संगठन क्रिश्चियन लोगों के अंदर पला बढ़ा, इसलिए प्रार्थना ईसा मसीह के नाम से है। मगर आप ये मान के चलिए कि आपके मन में जो आराध्य है उसके लिए भी यही प्रार्थना लागू है, ये मान लीजिए। मैं मानता हूं कि यही तात्पर्य। और इसलिए हम दीप प्रज्वलन करते हैं तो वो कोई केवल विष्णु भगवान, सरस्वती या शंकर या लक्ष्मी के लिए नहीं करते, वो तो मांगल्य का प्रतीक है, उसके लिए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ये इनको विरोध करने वालों ने समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आज से लगभग 30-35 साल पहले सूडो सेक्युलरिज्म की चर्चा, जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीसमेंट ऑफ नन जैसे और शब्द समूह राजनीतिक शब्दावली का अंग बने। श्रद्धेय अडवाणी जी, अटल जी, इन सभी ने इसी विषय पर काम किया। दुर्भाग्यवश आज भी ये सारे विषयों के बारे में जनता के अंदर जाकर धारणाओं को ठीक करने का दायित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी वही तत्व है जो एक दूसरे से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और इनसे बचाते हुए अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए विश्व में सीना तान के ये कहना कि मैं भारतीय हूँ, भारत का हूँ और भारत में आध्यात्मिक जनतंत्र है उसका मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं मानता हूँ कि इसमें हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है और इसी के आधार पर लोग भारत को भारत मानते हैं। अगर हम इसको भूल जाएंगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। इस बात के बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत लंबी बात की जा सकती है, मगर मैं अंतिम एक उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भारत के प्रति लोग कितने और आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मैं एक बार गया था साल्जबर्ग में, ऑस्ट्रिया में एक जगह है, एक साल्जबर्ग सेमिनार आयोजित किया जाता है। तो जो भारत में एक ब्रिटेन के राजदूत थे एक जमाने में, डेविड गोर बूथ उनका नाम, तो वो वहां आए थे और उनकी पत्नी भी आई। डेविड गोर बूथ ने 80 के दशक में भारत में लगभग 4-5 साल काम किया था ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के रूप में। तो उनकी पत्नी उनसे भी अधिक भारत प्रेमी थी। मैं और मेरे साथ और एक मुंबई के निवासी थे, 2 भारतीय थे उस परिषद में। तो हमारे पास आकर बार बार वो पूछती थी बड़ी जिज्ञासा से, बड़ी चाह से, बड़ी उत्सुकता से कि क्या चांदनी चौक में अभी भी पराठे वाली गली है। पूछती थी कि क्या मुंबई की चौपाटी में अभी भी वो भेल मिलती है। मतलब इतनी उसकी और स्मरण यात्रा में भारत की बहुत ताकत से पसंद। सेमिनार डेमोक्रेसी के बारे में था। जब सेमिनार का अंत हुआ तो लटविया नाम का एक छोटा सा देश है, पूर्व में सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था, उसकी एक अध्यक्षा, फ्रायबुर्गा नाम था उसका, उस महिला का, वो हमें प्रवचन देने के लिए आई थी और लंबे लंबे भाषणों में वो बताती थी कि सॉवरेनिटी क्या होती है, पीपल्स पावर क्या होती है, डेमोक्रेसी में और क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह, लंबा लेक्चर। हम पीछे बैठ के कॉफी पी रहे थे। तो मिसेस डेविड गोर बूथ ने मुझे बुलाया और कहा का विनय, जब ये महिला मंच पर से नीचे आएगी तब जाकर उनको विनम्रता से बोलो कि मैडम यू नीड नॉट टीच अस अबाउट डेमोक्रेसी। आपका जो पूरा देश है ना, मुंबई के लोकल ट्रेन में आसानी से समाये कर पाएगा। ये प्रेम है भारत के प्रति, और इतने बड़े बड़े विचार करने वाले, सोचने वाले लोगों के अंदर ये प्रेम है। और ये प्रेम आसान मतलब ऐसे ही आया है ऐसा नहीं, ये भारतीयों ने ही एक दृष्टि से अर्जित किया। कैसे अर्जित किया? जो एनआरआई हमारे गए हैं उन्होंने भी, तरह तरह के लोग होते हैं, मगर कई लोगों ने उन देशों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उन देशों को बताया है भारत क्या होता है। अभी मैं एक शिक्षा क्षेत्र की बात करूं, अंतिम, शिक्षा क्षेत्र में आज विश्व भर में, हम विश्व गुरु वगैरह कहते हैं, वो एक सपना है और स्वाभाविक है, मगर भारत अच्छे शिक्षकों की निर्यात कर सकता है। We can export good teachers, क्योंकि अच्छे शिक्षक, good teachers are in short supply everywhere। और भारत में शिक्षकों की, शिक्षकी की, यहाँ पर कई सारे शिक्षा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोग बैठे हैं। शिक्षकी की एक परंपरा रही है, गुरु का एक स्थान रहा है। अगर पूर्व में भगवान श्री कृष्ण और राम अगर गुरु के घर जाकर अध्ययन करते थे
तो इसलिए नहीं कि घर है तो हमारे घर में जगह नहीं है, जाओ, उनका बहुत बड़ा पारा है। लर्निंग थ्रू इलस्ट्रेशन, लर्निंग थ्रू बिहेवियर, ये हमारी शिक्षा पद्धति का प्राण बिंदु रहा, इसलिए जाते थे। और इसलिए छात्र शिक्षक संबंध, इनको हमारी शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षा व्यवस्था की सैद्धांतिक भूमिका में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे एक मित्र है, शिक्षक है, अमेरिका में और स्कूल में पढ़ाते हैं, पहले यहाँ पर थे और वहां गए। तो हम एक बार गए, उनको मिले, तो हमने पूछा कि यहाँ की शिक्षक की और वहां की शिक्षक की क्या अंतर है। तो कई बातें निकली, मगर उन्होंने एक किस्सा बताया जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में और 10वीं 11वीं के छात्र में एक छात्र हमेशा एक समय आया कि मेरे सामने वाले बेंच पे बैठता था, मगर दिन में 11 बजे की क्लास में भी और सोता था, झपकियां लगाता था। तो मैं जाकर उसको थोड़ा जगाता था, कंधे पे हाथ रखता था, तो थोड़ा जग भी जाता था। शुरू में थोड़ा और लज्जित महसूस हुआ करता था, मगर 5वें 6वें दिन में ऐसा ही चलता रहा। तो मैंने एक बार फिर उसको जगाया, खड़ा किया और कहा कि क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि सर, टीचिंग इज योर जॉब, वेदर टू लिसन टू योर लेक्चर और नॉट इज माय लिबर्टी। तो अमेरिका में जिस पद्धति की व्यक्तिगतता का वातावरण है, तो हमारे शिक्षक थोड़े चकित हो गए, निश्शब्द हो गए। उन्होंने कुछ आर्ग्यू किया नहीं और उसको छोड़ दिया। मगर शिक्षक के मन में जिज्ञासा जगती रही कि ये सोता क्यों है, 11 बजे सोता क्यों है स्कूल में आकर, हर रोज 8 10 15 दिन हुए ये सोता ही। तो फिर उन्होंने उसके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, संवाद किया। शुरू में छात्र बड़ा उत्सुक नहीं था, मगर बहुत पीछे पड़े तो उसने बोल दिया और उसने कहा कि अभी नए पिता को घर में रहा है, उनका विवाह विच्छेद हो गया, तो एक नए डैडी आए घर में। अब ये डैडी मुझे घर में चाहते नहीं, तो उन्होंने मुझे नोटिस दिए कि आने वाले 6 महीने में मैं कहीं अपनी व्यवस्था लगा लूं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि ऐसा मैं करूंगा। तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। पैसे के लिए मैं रात्रि 10 बजे से लेकर बड़ी सुबह 3 बजे तक मैकडोनाल्ड के दुकान में नौकरी करता हूँ। 3 साढ़े 3 बजे मैं घर आता हूँ, 4 बजे सोता हूँ। तो 11 बजे जगते रहना और लेक्चर को सुनते रहना मेरे लिए प्रैक्टिकली असंभवनीय हो जाता है, अशक्य होता है। मगर छात्र ने कहा कि आप भारत से आए हैं, इसलिए समस्या के तह तक जाकर ये कारण जानने की जिज्ञासा रखते हुए संवाद कर रहे हैं। अमेरिका का कोई शिक्षक ये नहीं करेगा। ये मनुष्य पद्धति ही हमारी सौर्य संपदा करता हूं कि इसको हम समझे बखूबी और देश में विदेश में इसके प्रति एक आकलन बनाने की कोशिश में हम भी जुड़ जाए। The subject of soft power is too important to be left to the government alone. हम सबकी भूमिका है, आइए हम इसको समझें। माननीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, जब आप अखिल भारतीय प्रशिक्षण प्रभारी थे तो बिहार के एक शख्स जो प्रशिक्षण प्रभारी थे बिहार के, जयकृष्ण झा, वो आपको सम्मानित करेंगे। अब हम हमारे आज के अध्यक्ष माननीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी से आग्रह करेंगे कि आप अध्यक्षीय भाषण के रूप में 2 शब्द लोगों को कहें। माननीय श्री अवधेश नारायण सिंह। सलेंद्रनाथ श्रीवास्तव समिति द्वारा आज के समारोह में हमारे विशेष आकर्षण श्री माननीय सहस्त्रबुद्धे जी,
वैसे सहस्त्र बुद्धे जी इसमें सहस्त्र बुद्धिजीवियों का समाहित है और उनके भाषण से भी पता चला। माननीय अखिलेश चौबे जी, माननीय किशोर प्रसाद जी, माननीय रविंद्र किशोर सिन्हा जी, माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय संजीव चौरसिया जी, माननीय भाई जी, अजीत कश्यप जी, जी और इस पाठ्यक्रम पर धरती के सभी प्रबुद्ध नागरिक भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं सहस्त्र बुद्धे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि ये आज हम लोग को ड्राइवर का भाषण नहीं सुना, डायरेक्ट आइंस्टाइन का भाषण सुनना पड़ा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी चीज हम कहना है शैलेंद्र जी के बारे में कि बहुत ही कृष्ण और इंद्र के युद्ध के बाद पारिजात आया था इस धरती पर, लेकिन बिना युद्ध के पारिजात उस धरती पर लाया शैलेंद्र जी। इसके लिए उनके प्रति भी हम लोग आभार प्रकट करते हैं और सबसे बड़ी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ इस सभा में बहुत जगह पर बहुत बार आता है और हम लोग इस तरह के साहित्यिक गोष्ठी और राजनीतिक गोष्ठी भी किया करते हैं। और आज जो भाषण हुआ हमारे सहस्त्र बुद्धे जी का, सचमुच बहुत प्रभावशाली, जरा भी एक समय के लिए हम लोग बोर नहीं हुए, बल्कि और उत्साह वर्धित होते गया। जैसे जैसे भाषण का क्रम बढ़ते गया, हम लोग और भी उत्साहित होते गए और जिज्ञासा होती गई सुनने की, बल्कि और सुनने की जिज्ञासा थी। यह बहुत कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। और इस पर एक काव्य हो गया। एक घटना का वर्णन करने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मैं अब ये श्रद्धांजलि अर्पित करने की समाप्ति की ओर है। तो मैं अपने शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के प्रति और मेरे बहुत से संस्मरण के साथ काम करने का, उनके साथ रहने का संस्मरण है, लेकिन अब समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका। एक सम्मान पत्र आया है, जरा एक मिनट। माननीय उप मुख्यमंत्री किशोर प्रसाद जी के लिए एक सम्मान पत्र आया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूनियन की तरफ से। वो सम्मान पत्र कुछ लोग देंगे। आगे के गेट से कार्यक्रम समापन की ओर है, तो हमारे संयोजक माननीय श्री अभिजीत कश्यप, हम चाहेंगे कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप दो शब्द माननीय
विक्रम दिख नहीं रहे अभी दिख नहीं रहे नहीं वहां कुछ बोल रहा भाई और सीखी होगी ना ये ना हाँ हाँ क्या नहीं अभी भैया अभी नहीं हुआ गई मेरा फोटो कोई खींचिए नहीं रहा है भैया कैमरा मैन लोग को बोल रहे हाँ हाँ बड़ी मम्मा हाँ हाँ देखने कहाँ है हम जाते ठीक है नहीं यही
दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए हैं। रिकॉर्डिंग हाँ अच्छा हाँ इसका चार्ज भी बैटरी डाउन हो रहा है भैया हम ड्रॉप करते हैं ठीक है क्या प्रतीक जो है ठीक है बहुत अच्छा है।